हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे ना देवी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सन्यासी बने को उपदेश ना दिली, बल्कि मन से सन्यासी बने के कह रहल हई। सन्यासी बने के उपदेश ना दिली तब फिर मोह त्यागे के मांग के का अर्थ? देवी, भगवान श्री कृष्ण एह संसार के त्यागे के पक्ष में नहीं खी। वहाँ के त खाली ही चाहिए कि मनुष्य एह संसार में रह के आपन कर्म के फल के रूप में मिले वाला सगरे भोग के भोग करे, बाकी आसक्ति रहित होके। मनुष्य के मुक्ति खातिर सन्यासी बने के जरूरत नहीं खे। खाली मन से सन्यासी बन के आपन सुख दुख के भोगत भी आपन धर्म के ना भुलाए। मोह माया के चक्कर में पड़ले बिना आपन धर्म के निभावे। सन्यासी ना, सन्यासी की तरह कर्म करे। हो निर्लिप्त जो कर्म का योगाचरण करे इन इंद्रियों द्वारा। जिसने मन से इंद्रियां जीती, इंद्रियों से जो पुरुष न हारा। साथ रहे पंचेंद्रियों के, साथ रहे पंचेंद्रियों के, फिर भी पंचेंद्रियों से रहे न्यारा। साथ रहे पंचेंद्रियों के, फिर भी पंचेंद्रियों से रहे न्यारा। कर्म के ऐसे योगी को शास्त्रों ने नरोत्तम कह के पुकारा। कर्म के ऐसे योगी को शास्त्रों ने नरोत्तम कह के पुकारा। त धर्म के निभावत मनुष्य कर्म त करबे करी, और कर्म करी त सन्यास के कैसे निभाई? देवी, यदि आप समझत हई कि सन्यासी होखला के बाद कर्म छूट जाला
तो आप भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के समझ ली ही ना। हाँ प्रभु, बात स्पष्ट रूप से हमार समझ में ना आ रहल है, ऐसे हम आपसे समझल चाहत हैं। देवी ऐसा ना है जैसन आप समझ रहा हैं। संसार में जिए खातिर हर प्राणी के कुछ न कुछ कर्म तो करे के ही पड़ेला, जे ओकरा खातिर अनिवार्य है, जरूरी है। जैसे पेट के भूख मिटावल हर जीव खातिर बहुत जरूरी है, यहाँ तक कि अपन पेट के आग बुझावे खातिर सन्यासी भी भिक्षा मांग के गुजारा करेला। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मतलब ही कि केहू भी कर्म से मुक्त ना हो सकेला। बाकी यदि भगवान श्री कृष्ण के शिक्षा के समझ लेवे तो मनुष्य कर्म करत करत भी कर्म से मुक्त हो सकेला। प्रभु, कर्म करत कर्म से केहू कैसे मुक्त हो सकेला? जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। हाँ देवी, मनुष्य अवतार में भगवान श्री कृष्ण के जीवन और आचरण सगरे मानव जाति खातिर संसार में रह के सन्यासी होखे के एगो उत्तम उदाहरण है। वहां के संसार में रह के धर्म समझ के कर्म कैली, जय पराजय या फल के चिंता कबो न कैली। ऐसे जब जरूरी भइल तो युद्ध भी कैली। कबो हारली, कबो जीतली, बाकी वहां के चेहरा पर उहे मुस्कान और वहां के हृदय में उहे शांति रहल। वहां के चाहती तो विजय श्री के माला हर बार वहां के ही गला में हुई। वहां के कर्म करत भी लाभ हानि या होकर परिणाम के चिंता कबो ना कैली और अपन कर्तव्य पथ से कबो ना हटली। संसारी रिश्ता से कंस वहां के मामा रहन, बाकी धर्म के रक्षा खातिर वहां के उनकर संहार करे से भी मुंह ना मोड़ ली। एह से देवी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के एह खातिर उपदेश दे रहा हैं कि तुहार धर्म युद्ध कैल है। बाकी यदि तू यह भावना के नदी में बहत रहला और मन के अपन वश में ना कर सकला तो तू अपन धर्म के पालन ना कर सकबा। ऐसे मन के सन्यासी बनावा और अपन क्षत्रिय धर्म के पालन करा। हे केशव, एक तरफ तू सन्यास के बात करेला, सन्यासी के लेखा सब रिश्ता नाता के बंधन के तोड़े के कहता रह, और दूसर ओरी हम के कर्म करे के कहता रह। ये दोनों बात विरोधी है। तू जानेला कि मनुष्य कोनो कर्म करेला तो वह कर्म के कोनो कारण होला, केहू प्रेरक होला जेकर प्रेरणा से मनुष्य कर्म करेला। कोनो भावना तो होखेला जौन भावना के पूर्ति खातिर मनुष्य अच्छा बुरा कोनो भी कर्म करेला। मतलब कर्म के जड़ में एगो भावना होखेला और भावना के जड़ में कोनो ना कोनो रिश्ता होखेला, काहे कि कोनो ना कोनो रिश्ता के जड़ से ही भावना पैदा होखेला। इससे यदि मनुष्य सगरे रिश्ता तोड़ दही, अपन भावना के त्याग दही, तो फिर वो कर्म केकरा खातिर करी? अपना धर्म खातिर। धर्म खातिर? हाँ, अपना धर्म खातिर। मतलब धर्म खातिर भावना के जरूरत ना होखेला? ना, धर्म खातिर भावना के ना, बल्कि अपन कर्तव्य के ज्ञान के जरूरत होला। वाह प्रभु वाह। बहती रही गीता की गंगा,
कर्म की धारा, भक्ति की धारा। अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे, अमर है गीता की बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, विद्युमात स्वामी सखा हमारे। विद्युमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। गीता के बारे में वैष्णवी तंत्र सार नाम के ग्रंथ में एगो बहुत सुंदर श्लोक लिखल है। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धा गीता अमृतम महत। मतलब सगरे उपनिषद गाय है, और शास्त्र रूपी गाय के थन से जे ज्ञान रूपी दूध निकलेला उहे गीता है। और यह गीता रूपी दूध के दोहे वाला ग्वाला के बेटा हैं कृष्ण। अर्जुन बछड़ा बाड़न जे कृष्ण रूपी ग्वाला के मदद से गीता के अमृत रूपी दूध पी रहल बाड़न। असल में गीता ज्ञान भक्ति और कर्म के गंगा है, जे युगन युगन से यह धरती पर बह रहल है। गीता के उत्पत्ति एगो बहुते नाटकीय मोड़ पर भइल रहे। वो ऐसन क्षण रहे जब कौरवन और पांडवन के महान सेना युद्ध खातिर कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दूसरा के सामने आके डट गए रहे, और पांडव लोग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन अचानक युद्ध करे से इनकार कर देहलन। यह मानवीय दुविधा के क्षण के आधार पर ही गीता के सगरे दर्शन और सगरे ज्ञान के महल ठाड़ कैल गयल है। ये ज्ञान ये दर्शन खाली अर्जुन खातिर ही ना, बल्कि हम सभे खातिर, सगरे मानव जाति के खातिर है। काहे कि अर्जुन के लेखा हर व्यक्ति के जीवन में ऐसन क्षण आवेला जब ओकरा खातिर ई फैसला कैल मुश्किल हो जाला कि ओह समय ओकर धर्म का है, ओकर कर्तव्य का है। ऐसे ज्ञानी लोग के कहना बा कि हर प्राणी के जीवन में जो कर्तव्य क्षेत्र है उहे ओकर कुरुक्षेत्र है। हम सभे के आपन आपन कुरुक्षेत्र में ठाड़ होके कदम कदम पर अर्जुन की तरह अपन कर्तव्य अपन धर्म के फैसला करे के पड़ेला। अर्जुन कायर ना रहन, वो हजारों लड़ाई लड़ले रहन, बाकी कुरुक्षेत्र में अज्ञान ममता और मोह के कीचड़ में फंस के वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए रहन। संत ज्ञानेश्वर आपन ज्ञानेश्वरी में अर्जुन के अवस्था के वर्णन करत लिखले हैं कि जैसे एगो राजहंस कीचड़ में फंस के बाहर ना निकल सकेला, वही हालत ओह समय अर्जुन के रहे। असल में अर्जुन हर ऊ जीवात्मा के प्रतीक है जे जिज्ञासु है, जे जीवन के राह पर चलत चलत
आपन मंजिल के रास्ता ढूंढ रहल है। ऐसे हम उनका द्वारा उस सगरे प्रश्न करौले हैं जे गीता पढ़त समय एगो साधारण व्यक्ति के मन में उठेला। भगवान कृष्ण जे जीवन दर्शन, जे फिलॉसफी ऑफ लाइफ अर्जुन के बता रहल हैं, ओकर समर्थन भगवान शिव के द्वारा भी करावल गईल है। भगवान शिव स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही दूसर रूप हैं। वहां के मुखारबिंद से न खाली कुछ गूढ़ विषय के सरल व्याख्या करे के मौका मिलेला, बल्कि वहां के द्वारा कुछ वैसन बात भी कहल जा सकेला जे गीता के अलावा दूसर उपनिषद में लिखल गईल है और गीता के दर्शन के पुष्टि करेला। यही तरह धृतराष्ट्र महाभारत के युद्ध के मुख्य खलनायक बाड़न। असल में यह महायुद्ध के खलनायक उहे बाड़न, कहे कि वो राजा रहन। वो यदि चाहतन तो युद्ध कब्बो ना होखत। भीष्म, द्रोणाचार्य खाली राज सिंहासन के आज्ञा मनतन, दुर्योधन की आज्ञा कब्बो ना मानतन। बाकी धृतराष्ट्र के बुद्धि पर पुत्र मोह और राजलोभ के ऐसन मोटा पर्दा पड़ गए रहे कि वो अधर्म के धर्म और असत्य के सत्य माने लागल रहन। वो संसार के ऊ प्राणियन के प्रतीक बाड़न जे दुष्ट वृत्ति वाला होखेलन। धृतराष्ट्र के चरित्र ई साबित करेला कि जब मोह, लोभ और ईर्ष्या के पर्दा कौनो मनुष्य के बुद्धि पर पड़ जाला तो वो अच्छा बात और अच्छा कर्म के बुरा साबित करे के कोशिश करेला। ओकर स्वार्थ ओकरा धृतराष्ट्र के तरह अंधा बना देवेला। तब ओकरा धर्म के उपदेश अच्छा ना लगेला। यहाँ तक कि वो ऐसन उपदेश देवे वालन के बुरा भला कहे से भी ना चुकेला, भले ही ओकरा ई पता होखे कि उपदेश देवे वाला स्वयं भगवान है। उनका भगवान श्री कृष्ण जब वहां शांति दूत बन के आयल रही, समझौले रही कि तू युद्ध के रोक सकेला। बोली महाराज बोली, का आप पांडव के उनका अधिकार से वंचित रखल चाहते हैं? बोली महाराज धृतराष्ट्र, इस समय मौन रहे के नहीं खे। दुर्योधन के पांडवन के प्रति ई द्वेष, ये हठीला स्वभाव स्वयं अपना विनाश के द्वार खटखटा रहल बा, युद्ध के न्योता दे रहल बा। और यदि ये युद्ध भई तो एहमे खाली दुर्योधन के ही ना बल्कि संपूर्ण कौरव के विनाश है। और ए विनाश के उत्तरदायित्व खाली आप पर होई महाराज, खाली आप पर। ओकर आपन पिता महर्षि व्यास अंत समय में ओके समझावे अलन। पांडव लोग के राज्य लौटा दा, हमके क्षमा करे। हम तो के शायद क्षमा भी कर दें धृतराष्ट्र, बाकी कुरुक्षेत्र में जे घटे वाला हा ओकरा खातिर इतिहास तो के युगन युगन तक क्षमा ना करी धृतराष्ट्र। बाकी वहां के भी ना सुनलन। ऐसने प्रवृत्ति वाला लोग जिनका दूसर के सुख से जलन होखेला, इहे उ लोग होखेलन जे अपन संगे संगे ए संसार के भी ईर्ष्या, अन्याय और अधर्म के आग में जरा के राख कर देवेलन, जैसे धृतराष्ट्र के लिए रहन। संजय धृतराष्ट्र के अंतः चेतना के प्रतीक है। उनकर जमीर मतलब उनकर अंतरात्मा के प्रतीक है। हर मनुष्य के जमीर या ओकर अंतरात्मा संजय की तरह सत्य के देख सकेली और प्राणी के सत्य समझावे के कोशिश करत रहेली। कुछ लोग अपन अंतरात्मा के आवाज सुनलन, बाकी धृतराष्ट्र जैसन स्वार्थी और दुष्ट बुद्धि अपन अंतर के ओह आवाज के भी दबावे की कोशिश करेलन। बाकी प्राणी के अंतरात्मा के आवाज संजय के तरह चुप ना रहेली। ई आप कैसन अनुचित बात कर रहा हैं? एगो क्षत्रिय महाराज के ऐसन अधर्म और अन्याय के बाद शोभा ना देवेला। आपके बात युद्ध के नियम के विरुद्ध है महाराज। एगो निशस्त्र योद्धा और ओकर सेना पर
वार ना कइल जाला। एह समय हम गीता के दूसर अध्याय के मध्य में हई। असल में दूसर अध्याय ही गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जेमे सगरे फिलॉसफी, सगरे दर्शन भर दिहल गईल है। ज्ञानी लोग के कहना है कि गीता के दूसर अध्याय सगरे गीता के 18 अध्याय के प्राण है, और यह दूसर अध्याय के आखिरी 18 श्लोक ओकर आत्मा है, जहां स्थित प्रज्ञ के गुण और शक्ति के वर्णन कइल गईल है। वो 18 श्लोक और ओहमे वर्णित स्थित प्रज्ञ के बारे में हम आपके अगला भाग में बताइब। जय श्री कृष्ण। हे केशव, एक तरफ तू सन्यास के बात करेला, सन्यासी के लेखा सब रिश्ता नाता के बंधन के तोड़े के कहता रह, और दूसर ओरी हमके कर्म करे के कहता रह। ई दोनों बात विरोधी है। तू जानेला कि मनुष्य कोनो कर्म करेला तो वह कर्म के कोनो कारण होला, केहू प्रेरक होला जेकर प्रेरणा से मनुष्य कर्म करेला। कोनो भावना तो होखेला जौन भावना के पूर्ति खातिर मनुष्य अच्छा बुरा कोनो भी कर्म करेला। मतलब कर्म के जड़ में एगो भावना होखेला, और भावना के जड़ में कोनो ना कोनो रिश्ता होखेला। काहे कि कोनो संबंध, कोनो रिश्ता के बिना त भावना पैदा ना होखेला। अर्जुन, तू ठीक कह रहल बाड़ा। संबंध और रिश्ता से ही भावना के स्रोत फुटेला। बाकी भावना की नदी जल्दी सूख जाला, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आग में पानी के बूंद तुरंत ही लुप्त हो जाला। मरे वालन के चिता के ठंडा होके से पहले ही रिश्तेदार लोग के आंख के आंसू भी सूख जाला। केहू 2 घड़ी आंसू बहावेला, केहू 2 दिन। बहुत रोवेली त माई, वो भी थोड़का दिन में फिर संसार के माया में फंस के अपन दूसर काम में लग जाली। कृष्णा